नमस्कार विद्यार्थियों। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा विरचित, जिसका सामान्य अध्ययन हमने पिछली क्लासों में वीडियो के माध्यम से देखा है। आज की क्लास के माध्यम से हम नाट्यशास्त्र के कुछ जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उन श्लोकों की बात करते हैं और उनकी व्याख्या है वह शब्दों के साथ में ही करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नाट्यशास्त्र जो है वह अपने आप में सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और इस नाट्यशास्त्र के जो भी प्रश्न परीक्षा में आए वह हमें सारे सही होने चाहिए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। चलिए आज आइए भरत मुनि द्वारा विरचित जो नाट्यशास्त्र है उसके पहले अध्याय की बात करें। उससे पहले अपन भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उससे संबंधित कुछ सामान्य सी बातें करते हैं कि जो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र के रचयिता जो है वह भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि जो है वह काव्य शास्त्रीय रचनाओं में सबसे आदि के रचयिता कहे जा सकते हैं और इनका जो नाट्यशास्त्र है वह भी काव्य शास्त्रीय रचनाओं में प्रथम रचना कही जा सकती है। भरत मुनि का जो समय है वह अगर अपन देखें तो यह विभिन्न प्रमाणों के आधार पर इनका जो समय है वह द्वितीय या तृतीय शताब्दी माना जाता है। पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी इनका समय माना जाता है। अब नाट्यशास्त्र की बात करते हैं तो नाट्यशास्त्र में कुल जो अध्याय हैं उन अध्यायों की संख्या जो है वह 36 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय है। इसमें श्लोकों की बात करें तो इनमें जो श्लोक हैं वह 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक होने के कारण इसे षट साहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। षट साहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चारों वेदों में से कुछ कुछ अंश लिया गया है, जैसे ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से और अगला वेद है वह है अथर्ववेद। इन चारों वेदों से, ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया है, सामभ्यो गीत मेवच गीत लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है और अथर्ववेद से जो लिया गया है वह है रस। इन सब चारों वेदों से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। क्या दिया गया है? पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। नाट्य शब्द की बात करें तो नाट्य शब्द है वह नट अवस्पंदने धातु से ण्यत प्रत्यय होने पर, क्या प्रत्यय होने पर? ण्यत प्रत्यय होने पर इस नाट्य शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब इसमें 36 अध्याय हैं और 36 अध्यायों में जो हमारे सिलेबस में मुख्य तौर पर होता है वह एक तो है पहला, जिसका नाम है नाट्योत्पत्ति। नाट्योत्पत्ति पर फिर देख लीजिए इसको, का नाम है नाट्योत्पत्ति। ठीक है। ये जो है वह पहले अधिक अध्याय का नाम है जिसका नाम है नाट्योत्पत्ति और दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है वह है नाट्य मंडप। का नाम क्या है? नाट्य मंडप। इस प्रकार से ये दो अध्याय जो हमारे सिलेबस में मुख्य तौर पर हर परीक्षा में होते हैं, तो पहले अध्याय का नाम है नाट्योत्पत्ति, दूसरे अध्याय का नाम है नाट्य मंडप। नाट्योत्पत्ति में क्या होता है कि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास में जाकर के नाट्य वेद की रचना के लिए निवेदन करते हैं। तब चारों वेदों का ध्यान कर करके ब्रह्मा जी इस नाट्य वेद की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति होने के बाद क्या होता है कि उस नाट्य वेद का सबसे पहला मंचन कहां किया जाए, तब इंद्र ध्वजोत्सव चल रहा था, वहां पर जाकर के इस नाट्योत्पत्ति दैत्य ध्वंसन नाम का वहां पर मंचन हुआ था और उसका नाम है दैत्य ध्वंसन।
और इस नाटक में क्या हुआ था, देवताओं की दानवों पर जीत को दर्शाया गया था। और ये इस सारी चीजों का वर्णन जो है, इसके बाद इस मंचन से देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के देवता भरत मुनि आदि को, उनके पुत्रों को विभिन्न उपकरण आदि उन्हें दान में देते हैं, गिफ्ट स्वरूप देते हैं, उपहार स्वरूप देते हैं। इन सबका वर्णन जो है वह पहले अध्याय में है और इसी का नाम है नाट्योत्पत्ति। दूसरे अध्याय की बात करें तो नाट्य मंडप। तो नाट्य मंडप में जो 3 प्रकार के प्रेक्षागृह हैं, 3 प्रकार की प्रेक्षागृह हैं, विकृष्ट, चतुरस्त्र और त्रयस्त्र। ये 3 प्रकार की जो नाट्य प्रेक्षागृह हैं, उन प्रेक्षागृहों का वर्णन यहां पर इसमें नाट्य मंडप जो दूसरा अधिकार है उसमें किया गया है। ठीक है, अपन दूसरे अध्याय की बात करेंगे तब फिर से देखेंगे। आइए अब नाट्य शास्त्र के जो अग्रिम श्लोक हैं भाग 2 के, उनको अपन क्रमशः पढ़ते हैं। क्या होता है, जब भारती, सात्वती और आर्भटी वृत्तियों से सहित जब भरत मुनि नाट्य का मंचन करते हैं, तब उन्हें केशी की वृत्ति की आवश्यकता होती है। तब वह कहते हैं कि वहां पर भगवान ब्रह्मा जी के पास में कि आप मुझे ऐसी वृत्ति, केशी की वृत्ति है, उस केशी की वृत्ति की प्रयोग के लिए जो सामग्री की मुझे जरूरत है, उस सामग्री को आप भगवान दीजिए। इस प्रकार का निवेदन करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जो है वह 24 प्रकार की अप्सराएं, इसका निर्माण करते हैं। 24 प्रकार की अप्सराओं का वह निर्माण करते हैं और वह भरत मुनि को सौंप देते हैं। और वह केशी की वृत्ति कैसी है, नाट्य में 4 प्रकार की वृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो है, वह है भारती, दूसरी जो है वह है सात्वती, तीसरी वृत्ति का नाम है वह है आरभटी और चौथी वृत्ति का नाम है वह है केशी। ये 4 वृत्तियों का प्रयोग नाटक में किया जाता है। और भारतीय जो वृत्ति है उसमें कौन सा व्यवहार होता है, तो वाचिक व्यवहार होता है। कौन सा व्यवहार होता है, वाचिक व्यवहार होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सात्वती वृत्ति है, उस सात्वती वृत्ति में कौन सा व्यापार होता है, तो इसके अंदर जो व्यापार होगा वह होगा मानसिक व्यापार। कौन सा व्यापार होगा, मानसिक व्यापार होगा। आरभटी जो है उसमें कैसा व्यवहार होगा, तो कायिक व्यापार होगा। काय से रिलेटेड जो व्यापार होगा वह सब आरभटी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। केशी की वृत्ति के लिए इस नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में दिया गया है, नृत्तागहार संपन्ना रस भाव क्रियात्मिका, अर्थात वह केशी की वृत्ति जो है वह नृत्तांग आदि से संपन्न है और श्रृंगार रस से उत्पन्न होने वाली है। रस भाव और क्रियात्मिका जो होती है वह केशी की वृत्ति होती है। ये सारी चीजें अपन श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इन वृत्तियों के केशी की वृत्ति की जब आवश्यकता पड़ती है भरत मुनि को, तब केशी की वृत्ति के लिए वह अप्सराओं, 24 अप्सराओं को, मंजू केशी, सुकेशी आदि, कल्भा आदि 24 अप्सराओं का निर्माण करके वह भरत मुनि को सौंप देते हैं कि आप इनके द्वारा केशी का अभिनय करवाइए। क्योंकि केशी की वृत्ति का अभिनय सिर्फ महिला ही कर सकते हैं, स्त्री पात्र ही कर सकते हैं, पुरुष पात्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने इन अप्सराओं का निर्माण किया। इसके बाद क्या किया, सह शिष्य स्वयंभुआ। स्वयंभुआ यानी वो ब्रह्मा जी जो है वह शिष्य सह स्वाति, अपने शिष्यों के साथ में जो स्वाति नाम के ऋषि हैं उनको भांडो नियुक्त, भांड माने वाद्य यंत्रों के लिए नियुक्त किया। और क्या किया, नारदाद्यश्च गंधर्वः, नारद आदि जो गंधर्व थे उनको गान योगे नियोजिता, उनको गान के कार्य के लिए नियोजित किया। ये दोनों चीजें याद रख लेना, भांड कार्य के लिए स्वाति को नियुक्त किया था और गान योगे, गान के लिए नारद आदि गंधर्वों को ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया था। इसके बाद ये सारी चीजें तैयारी हो जाती हैं, तब भगवान भरत मुनि जो है वो ब्रह्मा जी से जाकर के कहते हैं कि हे ब्रह्मन, मैंने सारे अभिनय के जो
हैं वह मैंने सीख ली है और मैंने अपने पुत्रों को भी इसकी शिक्षा दे दी है। अब मुझे बताइए कि इसका मंचन हमें कहां करना चाहिए। तब जो ब्रह्मा जी हैं वह कहते हैं एतत्तु वचनम श्रुत्वा प्रत्युवाचः पितामह महानयः प्रयोगस्य समयः समुपस्थितः। एतत्तु वचनम श्रुत्वा, उस भरत मुनि के वचनों को सुन करके कि अब इसका मंचन कहां किया जाना है। एतत्तु वचनम श्रुत्वा, ये बात सुन करके पितामह प्रत्युवाचः, पितामह माने जो ब्रह्मा जी हैं वह प्रत्युवाचः, फिर कहते हैं क्या कहते हैं, महानः अयम समय प्रयोगस्य समय समुपस्थितः। महान यह प्रयोग, इसका जो प्रयोग का समय है, महान जो बड़ा अच्छा अवसर है वह समुपस्थित, उपस्थित है, हमारे सामने आ गया है। क्या आ गया है, तो अयम ध्वज महम श्रीमान महेंद्रस्य प्रवर्तते अत्रेदानीम मयम वेदो नाट्य संज्ञः प्रयुज्यता। वह कहते हैं कि श्रीमान हे भरत मुनि, महेंद्रस्य अयम ध्वज महम प्रवर्तते, इस समय जो भगवान इंद्र है, इन इंद्र का इंद्र ध्वजोत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है, इंद्र ध्वजोत्सव चल रहा है और इस समय वर्तमान में चल रहा है। अत्रह इदानीम अयम नाट्य संज्ञम वेदो प्रयुज्यता, और उस इंद्र ध्वजोत्सव में इदानीम इसी समय अयम मने यह जो है नाट्य संज्ञ जो वेद है, अर्थात वह पंचमम वेद जो नाट्य है उसको प्रयुज्यताम, हमें वहां पर जाकर के उसका प्रयोग करना चाहिए। और वहां पर जो प्रयोग इन्होंने किया था उसका नाम था दैत्य वंशन। इस चीज को याद रख लेना है, इसका नाम जो है वह यह है। और इसमें देवताओं की विजय बतलाई गई है, किन पर, दैत्यों पर, दानवों पर देवता की विजय को दर्शाया गया है। तो ये जो है वह कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक थे। आगे चलो बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर वो बोल देते हैं। इंद्र ध्वजोत्सव में भरत मुनि आदि अपने के साथ में पहुंच जाते हैं और पूर्व कृता मया नांदी आशीर्वचन संयुक्ता अष्टांग पद संयुक्ता विचित्रा वेद निर्मिता। अब वहां पर जाकर के अभिनय प्रारंभ होता है। अभिनय प्रारंभ होता है तो पूर्व कृता मया नांदी, और वह भगवान भरत कहते हैं कि सर्वप्रथम मया कृता नांदी, मेरे द्वारा नांदी को किया गया। नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण। मंगलाचरण को सबसे पहले मेरे द्वारा किया गया। और आशीर्वचन संयुक्ता, और वह मंगलाचरण कैसा था, तो आशीर्वचनों से संयुक्त था। ये चीज याद रख लेना कि वहां पर जो नांदी था सबसे पहला प्रयोग किया गया था। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से भरत नाट्य शास्त्र में वर्णित नांदी का स्वरूप विशेषण है या नहीं है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक तो वह आशीर्वचन संयुक्त था, अष्टांग पद संयुक्त था, वेद निर्मित था और विचित्र था। ये जो है वह उस नांदी की विशेषता है। तो आशीर्वचन संयुक्त, आशीर्वचन से संयुक्त था। और वह नांदी जो था, वह मंगलाचरण जो था वह अष्टांग पद संयुक्त था, अष्टांग 8 पदों से युक्त था, विचित्र था और वेद निर्मित था। ठीक है, ये भरत मुनि कहते हैं कि पूर्व मेरे द्वारा जो नांदी किया गया वह ऐसा ऐसा था। तदंतेनुकृतिर्वृद्ध्या यदा यथा दैत्या सुरेर्जिता संफेट विद्रवा कृता छेद्य विद्या हवात्मिका। और वह कैसा था, तो कहते हैं कि सुरे अर्जिता दैत्या अनुकृतिबद्धा तदंते, तदंते मने उसके बाद में, नांदी के बाद में क्या हुआ, जिस प्रकार से देवता आदि ने देवता आदि ने दैत्यों पर जिस प्रकार से जीत को दर्शाया गया, अनुकृतिर्बद्धा जिस प्रकार से जीत को दर्शाया गया, वैसा ही अभिनय वहां पर दैत्य ध्वंसन था उसमें किया गया। और कैसा था, तो संफेट, संफेट का मतलब होता है रोषपूर्ण वचन। रोषपूर्ण वचन जो होते हैं उसको संफेट कहते हैं। और वह विद्रव से युक्त था और छेदन भेदन, ठीक है, मतलब युद्ध जब होते तब छेद, अंगों का छेदन भेदन आदि होता है ना, तो वह जो नाट्य था दैत्य ध्वंसन, वह छेद्यात्मक भेद्यात्मक था और आह्वानात्मिका था, मतलब चुनौती से पूर्ण था। ऐसा वह नाट्य वहां पर किया गया। और ऐसे उस नाट्य में देवताओं की जीत को दर्शाया गया और बहुत अच्छा मंचन किया गया था, क्योंकि ऐसा नाट्य
का मंचन पहले कभी हुआ नहीं था। तो सभी दैत्य जो सभी देवता हैं वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद वह उपहार स्वरूप उस भरत मुनि के पुत्रों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। तो कौन से देवता क्या उपहार देते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में अब जो 3-4 श्लोक पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। आप हमारी पीडीएफ में जब नोट्स वाली पीडीएफ आप देखोगे तो उसमें इस चीज को, यहां तो श्लोक के साथ में हमने वहां पर उसको मतलब पीडीएफ इंडेक्स के माध्यम से और कहां कहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी चीजें वहां पर हमने पीडीएफ में बताई गई हैं। तो आप उसको हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो और वहां पर इन सारी चीजों को वहां पर दिखाया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, गत परीक्षा में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देख लें, स्कूल लेक्चरर का देख लें, हर जगह पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रीतस्तु प्रथमम शक्रो दत्तवान स्वध्वजम शुभम, अर्थात प्रीतस्तु प्रथमम शक्र, प्रसन्न होने पर जो शक्र थे, इंद्र थे, उन्होंने अपना जो शुभ ध्वज दंड था वह दत्तवान दे दिया भरत मुनि के पुत्रों और भरत मुनि को। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुटिलक दिया, मतलब वो टेढ़ा डंडा जो होता है उनके हाथ में वह दिया, और वरुण जो थे उन्होंने भृंगार दिया, भृंगार माने झारी, ये उन्होंने शक्र जो इंद्र थे उन्होंने अपना ध्वज दंड दे दिया, और ब्रह्मा जो थे उन्होंने कुटिलक दिया, और इसके बाद वरुण थे उन्होंने भृंगार जो था हरी जो थी वह दे दी। ठीक है, आगे सूर्य छत्र शिवम सिद्धि वायु व्यजनमेव च विष्णु सिंहासनम चैव कुबेरो मुकुट तथा। अब उन्होंने सूर्य ने क्या दिया तो छत्र दे दिया, और इसके बाद जो शिव थे उन्होंने क्या दी तो सिद्धि दी, वायु जो थे वायु देवता जो थे उन्होंने क्या दिया तो व्यजन, मतलब जो पंखे होते हैं ना वह दिए, व्यजन दिया, और विष्णु जो भगवान थे उन्होंने सिंहासन दे दिया, और कुबेर जो थे वह धन ऐश्वर्य के स्वामी कुबेर उन्होंने मुकुट को दे दिया, तथा इस प्रकार से समस्त देवताओं ने प्रसन्न होकर के अपने पास में जो चीजें थी वह उनको उपहार स्वरूप दे दी। ये सारी चीजें जो थे वह मंचन चल रहा था, मंचन के बाद में जब ये सारी चीजें उनको दी गई, ये सारी चीजें जो थी वह देवता भी देख रहे थे और उनके साथ में जो दैत्य थे वह दैत्य जो थे वह भी देख, तो अपनी पराजय को देख करके वह जो दैत्य थे, जो दानव थे, वह एकदम क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के बाद वह क्या करते हैं उस रंगमंच में, वह उस नाटक में वह विघ्नों को उपस्थित करते हैं, और विघ्नों को उपस्थित करने के बाद वह जो पात्र थे उनकी नेत्र दृष्टि को और उनके बोलने वाक शक्ति को, इन सारी शक्तियों को वह स्तंभित कर देते हैं। इसलिए वो बोलना क्या चाहते हैं वह नहीं बोल पाते हैं। जैसे आपने 3 इडियट्स में देखा होगा ना, चमत्कार का बलात्कार, वो उस तरफ से वह उनको सारी चीजों, जो दानव थे वह उन पात्रों की दृष्टि और उनकी बुद्धि इन सबको स्तंभित कर देते हैं, जिससे उस नाटक के मंचन रुकावट आती है। और ये सारी चीजें जब इंद्र देखते हैं तो इंद्र एकदम चिंतित होते हैं, तब ध्यान में बैठते हैं, और ध्यान में बैठने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जो कार्य है वह किसने किया है, तो ये इन दैत्य या जो दानव थे उन्होंने किया है। तो फिर क्या होता है, अथोद्धाय द्रुतम क्रोधात् दिव्य जग्राह स्वध्वजम सर्वरत्नोज्ज्वलन तनु किंचित उद्वृत लोचनः। फिर क्या होता है कि वह अथ उत्थाय द्रुतम क्रोधात्, उत्थाय द्रुतम, और वह एकदम जल्दी गुस्से से खड़े हो जाते हैं इंद्र, और जग्राह दिव्य ध्वजम स, और वह स दिव्य ध्वजम जग्राह, और उन्होंने उस दिव्य ध्वज जो था उनका उसको ग्रहण कर लेते हैं। और उस समय उनका जो शरीर था वह कैसा लग रहा था तो सर्व रत्नोज्ज्वलतनु, और समस्त रत्नों की कांति से, जिस प्रकार समस्त रत्न जो होते हैं वह अपनी कांति के द्वारा जिस प्रकार प्रकाशित होते हैं, वैसे ही उस इंद्र का उस समय शरीर है वह समस्त रत्नों की जो कांति है उसके समान चमक रहा था। और क्या होता है, किंचित उद्व्रत लोचना, और उनकी जो आंखें थी वह कुछ उठी हुई थी। इस प्रकार से वह इंद्र का उस समय यह वर्णन है कि उनकी कैसी कंडीशन थी। फिर क्या होता है, रंग पीठ गतान विघ्नान सुराश्चैव देवराट जर्जरी कृत देहास्तान करोज्जर्जरेण स,
और फिर क्या करते हैं, देवराट सुराहा, तो देवराज इंद्र थे, उन्होंने रंगपीठ गतान विघ्नान, रंगपीठ पर, नाटकीय मंच पर विघ्नान, आए हुए जो विघ्न थे उनको जर्जरेण, उस जर्जर के द्वारा, उनका जो ध्वज दंड था उस जर्जर के द्वारा, और तान देहान, और उस दैत्यों के देह को, उन दैत्य के शरीर को जर्जरी कृतः, जर्जरी कर दिया, माने नष्ट कर दिया। किन्होंने किया, तो इंद्र ने अपने जर्जर के द्वारा जो वहां पर रंगपीठ पर आए हुए जो विघ्न थे, उन विघ्नों को और विघ्नों के साथ में उन दैत्यों को, उन दोनों को और उन दोनों को जर्जरी कृतः, केन जर्जरेण, जर्जर के द्वारा उन्होंने कृत कर दिया, अर्थात नष्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर कहते हैं कि ये सारी चीजें जब हैं, इंद्र के ये सारा जो पराक्रम था इसको देखते हैं, और देखने के बाद जो देवता हैं वह आकर के इनसे कहते हैं, इंद्र से क्या कहते हैं, अहो प्रहरण दिव्यम इदम आसादितम त्वया जर्जरीकृत सर्वांगा ये नेते दानवाह कृता। अब कहते हैं कि अहो प्रहरणम दिव्यम इदम आसादितम त्वया, अर्थात आपके द्वारा इस दिव्य ध्वज को, दिव्य जर्जर को आसादितम ग्रहण किया गया है, और जिस कारण से दानवा एते दानवाः सर्वांगः जर्जरीकृतः, और जिसके कारण इन दानव जो थे, उनके दानवों के सर्वांग जो थे वह जर्जरीकृत हो गए हैं, अर्थात नष्ट हो गए हैं। इसलिए फिर क्या होता है, वह देवता कहते हैं यस्माद, इसलिए क्योंकि आपके इस ध्वजदंड से ही उन दानवों के, उन विघ्नों के जो शरीर थे वह जर्जरीकृत हो गए हैं, इसलिए यस्माद अनेन ते विघ्ना सा सुरा जर्जरीकृता तस्मात् जर्जरर एवेति नाम तो यम भविष्य। इसलिए इस जर्जर का जो नाम है वह देवता लोग हैं वह क्या रखते हैं, जर्जर रखते हैं। क्या रखते हैं, जर्जर। तो यस्माद अनेन ते विघ्ना सा सुरा जर्जरी कृता, यस्माद जिस कारण से, अनेन आपके द्वारा, इन विघ्नों और असुरों को जर्जरीकृत नष्ट कर दिया, तस्मात् इसलिए जर्जरः इव एति नामतोयम भविष्यति, यह जो ध्वजदंड है वह जर्जर नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार से देवता लोग जो है वह भगवान इंद्र भरत जो इंद्र को आकर के देवता समस्त कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चितः भगवान विज्ञान नाट्य सस्या विनाशने अहो रक्षा विधि सम्यक गाप्यः सूर्य। इसके बाद भरत मुनि क्या करते हैं, समस्त विघ्नों का तो नाश इंद्र ने कर लिया था, लेकिन कुछ विघ्न जो शेष रह गए थे वह क्या होता है, कुछ समय के बाद जैसे रंगमंच वापस प्रारंभ होता है, नाटक का मंचन वापस प्रारंभ होता है, तो वो शेष बचे हुए विघ्न है वह नाटक में फिर से विघ्नों को डालते हैं, जिससे भरत मुनि परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि विघ्ना भगवन विघ्ना नाट्यस्य विनाशने निश्चिता। वह कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो विघ्न है, जो अशांति है, उन्होंने अस्य नाट्यस्य विनाशने, इस नाटक के विनाशन करने को, नष्ट करने को निश्चिता, अर्थात उन्होंने नियम प्रण ले लिया है कि इस नाट्य को हमें नष्ट ही करना है। अतोह इसलिए सुरेश्वर, हे ब्रह्मा, मुझे रक्षा विधिम सम्यक ज्ञापयः, उसके रक्षा किस प्रकार से, नाट्य मंडप की रक्षा किस प्रकार से की जाए, इसकी सम्यक जो विधि है वह मुझे बताइए। ठीक है, ये इस प्रकार से जो देवता भरत है वह ब्रह्मा जी के पास में जाकर के करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, वह तभी जो ब्रह्मा जी है वह विश्वकर्मा जो है उन विश्वकर्मा को बुलाते हैं, और वह तभी उनसे कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप नाट्य मंडप का निर्माण कीजिए, और कहते हैं ततश्च विश्वकर्माणः ब्रह्मवाचः प्रयत्नतः कुरु लक्षण संपन्नः नाट्य वेश्मः महापते। हे महापति विश्वकर्मा, आप ततश्च तुरंत ही ब्रह्म उवाचः प्रयत्नतः, ब्रह्मा जी हैं उन्होंने वाचह बुलाया, किसको, विश्वकर्मा जो थे उनको बुलाया और कहा कि नाट्य वेश्मः सर्व लक्षण संपन्नम कुरु, जो नाट्य
मंडप है, सर्व लक्षणों से संपन्न उस नाट्य मंडप की आप रचना जितना जल्दी हो इतनी इसकी रचना कीजिए। तो नाट्य मंडप की रचना किसने की थी? तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इसकी रचना विश्वकर्मा ने की थी। किसने की थी? विश्वकर्मा ने। ठीक है। और इसके बाद विश्वकर्मा ने नाट्य मंडप की बहुत जल्दी रचना कर ली और फिर विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन, मैंने नाट्य मंडप की रचना कर ली है, आप और समस्त देवता इंद्र आदि आकर के उस नाट्य मंडप का एक बार अवलोकन कीजिए। तब समस्त देवता आदि वहां पर नाट्य मंडप के अवलोकन के लिए जाते हैं और देवता भी साथ में होते हैं, ब्रह्मा जी भी साथ में होते हैं। तब वहां पर जाने के बाद ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि मैं आप सब देवताओं की इस नाट्य मंडप की रक्षा के लिए इसके अंश, छोटे छोटे अंश भागों पर मैं आप सभी की करता हूं और उस भाग की रक्षा करने का जो फर्ज है वह आपका रहेगा। इस प्रकार की रक्षा उनकी नियुक्ति करते हैं। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से जो भगवान देवताओं ने जो उपहार दिए थे, तो कौन से देवता ने क्या उपहार दिया वह इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। वैसे ही नाट्य मंडप की किस भाग के लिए किस देवता को नियुक्त किया गया है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। रक्षणे मंडपस्यास्य विनियुक्तस्तु चंद्रमा, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मंडपस्य रक्षणे, मंडप, इस मंडप की रक्षा के लिए चंद्रमा विनियुक्तस्तु, चंद्रमा को नियुक्त किया, और यथाधिक लोकपालाश्च, और जो चारों दिशाएं हैं उन चारों दिशाओं की रक्षा के लिए लोकपाल को नियुक्त किया, और विद्विक्ष्वपि च मारुता, और जो विदिशाएं हैं, जो मन कोण है, आग्नेय कोण, नैऋत्य, इन कोणों की रक्षा के लिए, विदिशाओं की रक्षा के लिए मारुत जो देवता थे उनको नियुक्त किया था। और नेपथ्य भूमो मित्रस्तु, और नेपथ्य भूमि जो होती है, नेपथ्य भूमि माने सबको पता है रंगमंच के पीछे का जो भाग होता है, तो उस नेपथ्य भूमि की रक्षा के लिए मित्र जो देवता हैं उनकी नियुक्त की गई। और अंबरे, आकाश की रक्षा के लिए वरुणो निक्षिप्तो, वरुण देवता हैं, उनको किसकी रक्षा के लिए सौंपा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह सोचा था, वह था वरुण देवता को अंबर की रक्षा के लिए सोचा था। हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज जो अभी चल रही है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम वहां पर पूछते हैं, और जिनकी अच्छी डीप में तैयारी होती है। देखो, संस्कृत जो है वह श्लोकों और श्लोकों के अर्थ पे आधारित है। सिर्फ नोट्स के माध्यम से अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छी रैंक या सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। नंबर तो नो डाउट अच्छे आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और फिर क्या है, वेदिका रक्षणे वन्नी, और वेदिका जो अग्निवेदी है उसकी रक्षा के लिए वन्नी, अग्नि देवता को नियुक्त किया है। भांडे सर्वो दिवकुसः, और भांड जो थे समस्त वाद्य यंत्र, उन वाद्य यंत्रों की रक्षा के लिए समस्त देवताओं की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों श्लोक। आगे के कुछ श्लोक हैं जो देवताओं को नियुक्त कहां पर किया है वो चीज हमें पता होना चाहिए। पीडीएफ में इसकी आपको इंडेक्स भी मिल जाएगी। वर्णाश्चत्वारा एवास्य स्तंभेषु विनियोजिता, स्तंभेषु जो नाट्य मंडप के स्तंभ है, खंबे हैं, यूप है, उनकी रक्षा के लिए चार वर्णों को, जो चार वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चार वर्णों को विनियोजिता, नियोजित किया गया है। और आदित्याश्चैव रुद्राश्च न्यस्ता स्तंभांतरेषु च, और स्तंभों के बीच में जो जगह होती है उस स्तंभों के बीच के अंतराल की रक्षा के लिए आदित्य रुद्राश्च, आदित्य देवता और रुद्र देवता जो हैं को नियुक्त किया गया है। और फिर धारणेश्वत भूतानि शाला सरस्तथा सर्ववेश्म सुरक्षिण्यो मही पृष्ठे महोदधि, वह कहते हैं कि धारणियों की रक्षा के लिए समस्त भूतानी, भूतों को नियुक्त किया गया है। और शालासु, शालाओं की, प्रकोष्ठों की, बड़े बड़े प्रकोष्ठों की रक्षा के लिए अप्सराओं को नियुक्त किया गया है। सर्व वैषम्यसु, समस्त प्रकोष्ठों की रक्षा, वेश्मों की रक्षा के लिए यक्षिणियों को नियुक्त किया है। और मही पृष्ठे मतलब पृथ्वी तल की रक्षा के लिए महोदधि को नियुक्त किया गया है।
ये चीज हमें पता होना चाहिए। इसके बाद द्वारशाला नियुक्तस्तु कृतांत काल एवच। कृतांत का मतलब होता है यमराज। क्या होता है? यमराज। तो द्वारशाला की रक्षा के लिए यमराज और काल इन दो देवताओं को नियुक्त किया गया है। स्थापितो द्वार पार्श्वे तु नागराजो महाबलो। और द्वार पार्श्वे, दोनों द्वारों के पार्श्व में, तो बगल में महाबलो, महाबली जो नागराज है, उन नागराज को स्थापित किया। इस प्रकार से नाट्य मंडप के भागों की रक्षा के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। देहल्याम यमदंडस्तु शूलम तस्योपरिस्थितम द्वारपालो स्थितो चोभो नियति मृत्युरेवच। और क्या है कि देहली जो है, घर के प्रवेश की का जो द्वार के आगे बना हुआ था उसको देहली कहते हैं। और उस देहली की रक्षा के लिए यमदंड को नियुक्त किया गया है। और उस देहली के ऊपर भाग की तस्योपरि स्थितम, उस देहली के ऊपरी भाग की रक्षा के लिए शूलम, भगवान जो शूल हैं, शिव हैं, उनको नियुक्त किया गया है। द्वारपालो स्थितो चोभो नियति मृत्युरेवच। और उभो स्थितो द्वारपालो, दोनों दरवाजे के दोनों तरफ जो द्वारपाल होते हैं, उन द्वारपालों की जगह पर नियति और मृत्यु, इन दोनों को द्वारपाल के रूप में वहां पर स्थित किया है। पार्श्वे च रंगपीठस्य महेंद्र स्थितिवान स्वयं। और रंगपीठ के पार्श्वों में महेंद्र माने जो इंद्र हैं, उन इंद्र को स्थित किया गया है। और स्थापिता मत्तवारिण्याम विद्युत दैत्य निषुदिनी। और क्या होता है? तो मत्तवारिण्या, जो मत्तवारिणी होती है, ठीक है, रंगपीठ के दोनों बगल का जो भाग होता है उसको मत्तवारिणी कहते हैं। और मत्तवारिणी जो है, वहां पर दैत्य निषुदिनी, दैत्यों का नाश करने वाली जो विद्युत है, उसको स्थापिता। ठीक है, तो मत्तवारिणी जो है उसकी रक्षा के लिए दैत्य निषुदिनी, दानवों के को नष्ट करने वाली जो विद्युत है, उस देवता को स्थापिता वहां पर स्थापित किया है। और क्या है? स्तंभेषु मत्तवारिण्या स्थापिता परिरक्षणे। और मत्तवारिणी के जो स्तंभ होते हैं, उन स्तंभों की रक्षा के लिए भूत, यक्ष, पिशाच और गुह्यक महाबला, महाबली, यक्ष, भूत, पिशाच, गुह्यक, ये जो है उनको मत्तवारिणी के स्तंभों की रक्षा के लिए स्थापिता वहां पर क्या है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं कि जर्जरे तो विनिक्षिप्तम वज्रम दैन्य निबर्हणम तत्पर्वसु विनिक्षिप्ता सुरेंद्र हय मितोजसः। अब कहते हैं कि दैत्य निर्बर्हणम जर्जरे तो विनिक्षिप्तम, जर्जर जो था, इंद्र का जो ध्वज दंड था जर्जर, उसकी रक्षा के लिए दैत्यम निबर्हणम, दैत्यों को जो नष्ट करने वाली है, छिन्न करने वाले हैं, ऐसे वज्रम निक्षिप्तम, ऐसे वज्र को उस जर्जर पर नियुक्त किया। और तत्पर्वसु विनिक्षिप्ता सुरेंद्र हय मितोजस। और उसके जो पर्व है, जर्जर जो है, उस जर्जर पर कितने पर्व हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके 5 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 5 पर्व हैं। इन 5 पर्वों का क्रम भी पता होना चाहिए। और 5 पर्वों में जो देवताओं का क्रम है, देवताओं का जो क्रम है, वह भी हमें पता चलना चाहिए। पहले पर्व पर कौन बैठा है, दूसरे पर्व पर कौन बैठा है, ये सारी चीजें अगले श्लोक में अपन देख रहे हैं। तो उस सुरेंद्र हयमितोजसा, मतलब जो पराक्रमी है, बहुत उज्जवल पराक्रम से तेजस्वी है, ऐसे सुरेंद्रा, विभिन्न जो देवता है, वह देवताओं को तत्पर्वसु विनिक्षिप्ता, उनके उस जर्जर के पर्वों पर स्थापित किया है। ठीक है, अब यहां पर उन पर्वों के पर्वों का जो क्रम है, जो देवता उन पर निवास कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। क्षीर पर्व स्थितो ब्रह्मा द्वितीय शंकर तथा तृतीय च स्थितो विष्णु चतुर्थ स्कंद एवच। अब कह रहे हैं कि क्षीर पर्व स्थितो पर ब्रह्मा, सबसे पहला जो पर्व है उस पर तो ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं। द्वितीय शंकर तथा, द्वितीय पर्व पर शंकर जो भगवान शूल हैं,
वह निवास कर रहे हैं। तृतीय च स्थितो विष्णु, और तृतीय पर्व पर भगवान विष्णु, और चतुर्थ स्कंद एव च, और जो चतुर्थ पर्व है उस चतुर्थ पर्व पर कौन निवास कर रहा है? तो स्कंद देवता निवास कर रहे हैं। तो पहले पर्व पर कौन बैठा है? तो पहले पर्व पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। दूसरे पर्व पर कौन बैठा है? तो दूसरे पर्व पर शंकर जी बैठे हैं। तीसरे पर्व पर कौन बैठा है? तो तीसरे पर्व पर विष्णु बैठे हैं। चौथे पर्व पर कौन बैठा है? तो चौथे पर्व पर स्कंद देवता बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तो 4 पर्वों की बात हुई। पंचमे च महायाग नागा शेषा वासु तक्षका, और पंचम जो पर्व है उसमें महानागा, बहुत भयंकर जो नाग हैं, वासुकी और तक्षक। वासुकी और कौन है? तो तक्षक। तो ये पंचम पर्व जो है उस पे ये जो देव वासुकी और तक्षक जो नाग देवता है वह बैठे हुए हैं। एवं विघ्न विनाशाय स्थापिता जर्जरे सुराहा, इस प्रकार से विघ्नों के नाश के लिए जर्जरे, उस जर्जर पर सुराहा स्थापिता, देवताओं को स्थापित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इससे पहले जहां पर देवताओं की जहां जहां पर नियुक्ति की गई है उसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से देवताओं की नियुक्ति की गई, और इसके बाद और कहां कहां पर किसकी नियुक्ति की गई? तो कहते हैं रंगपीठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित। जो रंगपीठ है, जो नाट्य मंडप है, उसके मध्य में, बीचों बीच में स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठिता, ये एज इट इज लाइन परीक्षा में आती है। रंगपीठ पीठस्य मध्ये तु स्वयं डैश 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 प्रतिष्ठिता, ये करके परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन आ जाते हैं आदित्य, रुद्र, ब्रह्मा, शिव। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही आंसर है वह ब्रह्मा है। रंगपीठ के बीचों बीच इसको प्रतिष्ठित किया गया है, तो ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया गया है। इत्यर्थ रंग मध्य तु क्रियते पुष्पमोषणम, इसलिए रंग मध्य के बीच में जो है वह पुष्प का क्षेपण किया जाता है। ठीक है, आगे पातालवासिनो ये च यक्षक गुह्यक पन्नगा अधस्थाद रंगपीठस्य रक्षणे विनियोजिता, और पाताल में रहने वाले जो है देवता हैं, जो यक्षक है, गुह्य है, पन्नग मतलब सर्प आदि जो हैं, उनको कहां पर नियुक्त किया गया? तो रंगपीठस्य अधस्तात्, रंगपीठ के नीचे जो स्थान होता है उसके रक्षणे, उसकी रक्षा करने के लिए विनियोजिता, नियोजित किया गया। किनको नियोजित किया गया? तो पातालवासिनो। ये परीक्षा में पातालवासिनो, ये चीज याद रखना कि जो पाताल में निवास करता है उनको रंगपीठ के नीचे के भाग का रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, और वह पातालवासिनो के तो यक्षक, गुह्यक और पन्नग, ये पन्नगा, ये जो है वह पातालवासिनो हो संति। ठीक है, आगे और नायक रक्षति इंद्रस्तु नायिका तु सरस्वती विदुषक अथोंकार शेषास्तु प्रकृतिर्हर। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत श्लोक, कि नायक जो है उस नायक की रक्षा कौन करते हैं? तो इंद्र करते हैं। कौन करते हैं? नायक जो है उस नायक की रक्षा कौन करते हैं? इंद्र करते हैं। नायिकाम तु सरस्वती, और नायिका की रक्षा कौन करते हैं? सरस्वती करती है। विदूषक जो होता है उसकी रक्षा ओमकार जो होते हैं, ओमकार ध्वनि कह सकते हैं, या ओमकार जो स्वरूप जो देवता है वह विदूषक की रक्षा करते हैं। शेषस्था और शेष जो पात्र बचे उनकी रक्षा प्रकृतिर्हर, भगवान हर शिव जो है, शंकर जो है, वह शेष प्रकृति की रक्षा, पात्रों की रक्षा करते हैं। नायक की, ये इंपॉर्टेंट है, नायक की रक्षा कौन करते हैं? तो इंद्र करते हैं। नायिका की रक्षा कौन करते हैं? तो ये नायिका की रक्षा सरस्वती करती हैं। और इसके बाद जो है विदूषक जो है, उस विदूषक की रक्षा कौन करते हैं? तो ओंकार जो है, ओंकार जो ध्वनि है वह विदूषक की रक्षा करती है। और शेष पात्र जितने हैं, शेष पात्र, उन शेष पात्रों की रक्षा भगवान शिव जो है, वह भगवान शिव शेष पात्रों की रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक
समस्त नाट्य मंडप और पात्रों की रक्षा कौन करेगा, इन सब की बातें हो गई। फिर क्या होता है, देवता जो है वह ब्रह्मा जी जो है वह उस ब्रह्मा जी से देवता निवेदन करते हैं कि आप उन विघ्नों को या दैत्यों को जाकर के समझाइए कि वह इस नाट्य में, इस नाट्य के मंचन में कहीं पर भी विघ्न को उपस्थित नहीं करें। इस प्रकार से वह समझाएं। तो सबसे पहले किस प्रकार से समझाएं, तो वह देवता जो है वह ब्रह्मा जी से कहते हैं, पूर्वः साम प्रयुक्तव्य द्वितीय दानमेव च तयो उपरि भेदस्तु ततो दंडः प्रयुज्यते। कि हे ब्रह्मा जी, आप पहले, सबसे पहले उन विघ्नों को, उन दानवों को सबसे साम प्रयुक्तव्य, साम के द्वारा समझाइए। फिर द्वितीय, अगर फिर भी नहीं समझे तो दानम, दान के द्वारा समझाइए। फिर भी नहीं समझे तो तयो ऊपरी भेदस्तु, उनके ऊपर, मतलब साम और दान के बाद भेद का प्रयोग करो। और फिर भी नहीं समझे तो अंतिम जो उपाय है उसका प्रयोग करो। तो ये 4 उपाय हैं नाट्य मंडप में, नाट्य शास्त्र में 4 उपाय। और उन 4 उपायों का क्रम क्या है, तो साम, दूसरा है दाम, तीसरा है भेद, चौथा है दंड। ठीक है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इसका क्रम क्या बताया है, 4 उपायों का। तो देवता ब्रह्मा जी से 4 उपायों का जो क्रम है वो ये बताते हैं, साम, फिर दान, साम, दान, फिर भेद, और इसके बाद है दंड। ये 4 प्रकार से उपायों का क्रम इन्होंने बताया है। उपाय कितने हैं, तो 4 हैं। ये चीज होना चाहिए। फिर जब उनको ये बात समझाते हैं, तब जो है दैत्यों के जो प्रतिनिधि हैं या मुखिया कह सकते हैं, दैत्यों का मुखिया या प्रतिनिधि, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था वह था विरूपाक्ष। क्या था, उसका नाम क्या था, विरूपाक्ष था। तो जब ये चीज ब्रह्मा जी उनसे समझाते हैं, तब उन दैत्यों का प्रतिनिधि जो है विरूपाक्ष, वह आकर के भगवान ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आपने नाट्यवेद को यद्यपि बहुत अच्छी प्रकार से बनाया है और बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब दैत्य और दानव दोनों आप ही की संतान थी। तो आपने इस प्रकार से मतलब भेद क्यों किया, इस प्रकार से भेद क्यों किया कि वहां पर दैत्यों की पराजय माने हमारा अपमान दर्शाया गया नाट्य में, और भगवान देवता जो हैं उनको बहुत ही वहां पर अच्छी स्थिति में दर्शाया गया। इस प्रकार का भेदभाव आपने क्यों किया, और इसी भेदभाव से हम आपसे क्रोधित हैं, खिन्न हैं, और इसी से व्यथित होकर के हम आपके नाट्य के मंचन में हम विघ्नों को उपस्थित कर रहे हैं। इस प्रकार से वह कहते हैं, तब भगवान ब्रह्मा है वह उन विरूपाक्ष आदि दैत्यों से कहते हैं, भवताम देवतानां च शुभाशुभ विकल्पकः कर्म भावान्वयः प्रेक्षी नाट्यवेदो मया कृतः। कि आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि भवताम माने आप दैत्यों के लिए, देवतानां च और उन देवताओं के लिए, दैत्य और दानव इन दोनों के लिए शुभ अशुभ विकल्पकः, शुभ और अशुभ कर्मों का जो विकल्पक है, माने दर्शन करवाने वाला है, वास्तविकता का ज्ञान करवाने वाला है, और कर्म भाव और अन्वय, अन्वय का मतलब होता है वंश, कर्म भाव और वंश का जो अपेक्षी है, जो दर्शन करवाने वाला है कि क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीजों को दर्शाने वाला है, ऐसा नाट्य वेदो मया कृता है। ऐसा जो नाट्य वेद है उस नाट्य वेद को मेरे द्वारा किया गया है। और कहते हैं कि नेकांततोत्र भवताम देवता देवनाम चापि भावनम त्रैलोक्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। ये कुछ नाट्य की विशेषण है, इन विशेषणों को आपको एक अलग से किताब, आपको नोट्स बनाने हैं, और उसमें नाट्य के जो विशेषण दिए गए हैं, कि एक तो दिया गया है कि ये त्रैलोक्यस्य सर्वस्य भावानुकीर्तनम, और यह समस्त भावों का अनुकीर्तन करवाने वाला। कैसे, तो देव ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि न एकांत तो अत्र भवता, यहां पर न केवल आपके अकेले का, अपितु देवाना, अपितु देवताओं के भी भावों का दर्शन किया गया है। न केवल आपके ही, अपितु देवताओं के भावों का भी
वहां पर अनुकरण किया गया है। फिर कहते हैं कि आप ऐसा नहीं समझे कि सिर्फ आपके और देवताओं के भावों का ही अनुकरण किया गया है या आपके ही भावों को यहाँ पर नाट्य में दर्शाया गया है, अपितु अस्य त्रैलोक्यस्य सर्वस्य भावानुकीर्तनम नाट्यम, अपितु तीन लोक के समस्त भावों का अनुकरण है, अनुकीर्तन है या दर्शन है, वह नाट्यम, वह नाट्य में किया गया है। वह विरूपाक्ष को समझाते हैं कि आप यह ना समझे कि सिर्फ आपके ही भावों का अनुवर्तन यहाँ पर किया गया या अनुकरण किया गया या उसको दर्शाया गया है, अपितु न देवताओं का, आप दोनों का ही नहीं, अपितु तीन लोक के समस्त प्राणियों का भावों का वहां पर अनुवर्तन किया गया है। इसलिए आप खिन्न या क्रोधित नहीं होइए। और नाट्य के बारे में भरत मुनि और ब्रह्मा जी और बताते हैं कि नाट्य कैसा है। ये जो यहां से जो श्लोक चल रहे हैं वह एज इट इज पंक्ति भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। क्वचित धर्म क्वचित क्रीड़ा क्वचित अर्थ क्वचित क्षमः कुत्र प्राप्यते, या ये जो पंक्ति है वह कहां से ली गई है, तो नाट्य शास्त्र की पंक्ति है, भरत मुनि ने कही गई है। कौन से अध्याय में की गई है, तो प्रथम अध्याय है वहां पर की गई है कि नाट्य और कैसा है, सर्व भावानुकीर्तनम, इन समस्त भावों का अनुवर्तन करने वाला है, अनुकीर्तन करने वाला है। और क्या है, क्वचित धर्म क्वचित क्रीड़ा, उस नाट्य में कहीं पर धर्म, कभी क्रीड़ा, क्वचित अर्थ, क्वचित श्रम, और क्वचित कहीं पर हास्य, और क्वचित कहीं पर युद्ध, क्वचित काम, और क्वचित वृद्ध, और कहीं पर वध को दर्शाया गया है। ऐसा ऐसा नाट्य होता है। और क्या है नाट्य में, धर्म प्रवृत्ता नाम धर्मो, धर्म में जो प्रवृत्त लोग हैं उनके लिए वहां नाट्य में धर्म है। कामोपसेवी नाम, जो काम की सेवा करते हैं उन लोगों के लिए काम है वहां पर। और दुर्विनीता नाम, जो दुर्विनीत हैं, दृष्ट हैं, उनके लिए निग्रह का वहां पर है। और मत्ता नाम, जो मदमस्त है ना, जो मस्त हो गए हैं मदों में, ऐसे लोगों के लिए दमन क्रिया, उनको दबाने की जो क्रियाएं होती हैं, उन पर रोकने की जो क्रियाएं होती हैं, वह नाट्य में है। और क्या है, तो क्लीबा नाम द्राष्टर्यम करणम उत्साह शुरुमानी नाम अबुधा नाम विबुधश्च वेदग्धम विदुषामपि, कि जो नपुंसक होते हैं उनके लिए दृष्टता है, और शूरमानी नाम, जो वीर है, जो शूरवीर है, उनके लिए उस नाट्य में उत्साह है। और अबुधा नाम, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उन अज्ञानी व्यक्ति के लिए विबोध, ज्ञान है वहां पर। और क्या है, विदुषाम वेदग्ध्यम, जो विद्वान लोग हैं उनके लिए वहां वेदज्ञ का प्रतिपादन, ये विद्वत्ता का प्रतिपादन नाट्य में किया गया है। तो ये चीज भी, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि नाट्य में क्या क्या मिलता है। चलिए आगे श्लोक देखते हैं कि ईश्वराणाम विलासश्च स्थैर्ये दुःखार्दितश्च अर्थोपजीविनाम अर्थो धृति रुद्विग्न चेतसाम। अब कहते हैं कि ईश्वराणाम, जो धन रुपया पैसा आदि जो धनवान लोग हैं, ईश्वर प्रभु सम्मित, मतलब कहने में जो सामर्थ्यशाली है पैसों से, उनके लिए विलास है। और दुःखार्दितस्य च स्थैर्यम, और दुख से जो परेशान है, उस दुख से परेशान व्यक्ति के लिए स्थिरता को वहां पर प्रतिपादित किया गया है। और अर्थोपजीविना, जो व्यक्ति धन रुपया पैसा आदि की लालसा रखता है, उसके लिए अर्थ उस नाट्य में रुपया पैसा आदि है। और उद्विग्न चेतसाम, जो उद्विग्न चेतस है, जो बहुत ही व्याकुल हृदय वाला है, उस व्यक्ति के लिए धैर्य है। क्या है, धैर्य है। और कहां पर है, तो ये सारी चीजें जो हैं वह नाट्य में होती हैं। इसके बाद क्या है कि नाना भावोपसंपन्ना नानावस्थान्तरात्मकम लोकवृत्त्यानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम। अब ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि वह नाट्य जो है वह नाना भावों से संपन्न है, और विभिन्न अवस्थाओं, लोक की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, उन लोक की विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण करवाने वाला है। और ऐसा जो नाट्य है वह मया कृतम, एतत् नाट्यम मया कृतम, यह जो नाट्य, ऐसा नाट्य है वह मेरे द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं। अब नाट्य जो है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में कहते हैं कि उत्तमाधम मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति, कि नर जो व्यक्ति है, उस नाट्य शास्त्र में व्यक्ति की 3 भेद बताए हैं। और उस 3 भेदों का आधार क्या है,
तो कर्मानुसार। इसके आधार पर, कर्मों के अनुसार पर व्यक्ति की तीन भेद, उत्तम, अधम और मध्यम। उत्तम, अधम, मध्यानाम कर्म संश्रय नराणाम। कर्मानुसार नराणाम, नर यानी व्यक्ति के तीन भेद होते हैं, और हितोपदेश जननम, और इन तीन प्रकार के जो नर होते हैं, उन तीनों प्रकार के नरों का, व्यक्तियों का हितोपदेश जननम, जो हित का उपदेश देने वाला है, ऐसा नाट्य मेतद भविष्यति, यह जो नाट्य है वह ऐसा होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वह इस नाट्य के बारे में और बताते हैं। फिर कहते हैं एतद रसेषु भावेषु सर्वकर्म क्रियासु च सर्वोपदेश जननम नाट्य मेतद भविष्यति। अब नाट्य के बारे में बता रहे कि नाट्य क्या है, कैसा होगा। तो एतद रसेषु, रसों में, भावों में, और समस्त कर्मों की समस्त क्रियाओं में, इन सभी में जो उपदेश को देने वाला है, अच्छे उपदेश को देने वाला है, ऐसा नाट्य एतद भविष्यति, यह नाट्य ऐसा होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नाट्य और कैसा होगा। तो दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम। दुख से व्याकुल हैं, श्रम से जो परेशान हैं, थके हुए हैं, शोक से जो व्याकुल हैं, और जो तपस्वी हैं, इन सारे लोगों को लोक में, संसार में विश्रांति जननम, जो शांति को प्रदान करता है, ऐसा नाट्यम एतद भविष्यति, ऐसा यह नाट्य होगा। ठीक है, ये सारी चीजें नाट्य के बारे में बता रहे कि नाट्य कैसा कैसा होगा। फिर आगे बात करते हैं धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति, कि ये जो नाट्य है वह धर्म, यश और आयुष्य और हित बुद्धि विवर्धनम, हितकारी जो बुद्धि है उसको बढ़ाने वाला है। वह यह जो नाट्य है वह धर्म को, यश को, हमारी आयु को, और बुद्धि, हितकारी बुद्धि है उसको बढ़ाने वाला है, और लोकोपदेश जननम, और इस लोक को यथार्थता का उपदेश देने वाला है। ऐसा नाट्यम एतद भविष्यति, ऐसा यह जो नाट्य है वह होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वह इस नाट्य से संबंधित, शब्द से संबंधित होती। और नाट्य में और क्या क्या मिलता है, तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में, मोस्ट ऑफ परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, हर जगह पर यह प्रश्न पूछा जाता है। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कृतकला न स योगो न तत्कर्म नाट्य यस्मिन् यन्नदस्यते। अर्थात न तज्ज्ञानम, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, न सा विद्या, न ही ऐसी कोई विद्या है, न सा कला, न ही ऐसी कोई कला है, न स योगो, न ही ऐसा कोई योग है, न तत्कर्म, न ही ऐसा कोई कर्म इस दुनिया में बचता है कि नाट्य यस्मिन न दृश्यते, जो नाट्य में नहीं दिखता है। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं कि जो नाट्य है वह अपने आप में समस्त गुणों से, सर्व अंगों से संपन्न है, कि उसमें सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार का शिल्प, सभी प्रकार की विद्या, कला, योग, कर्म, हर चीज का वर्णन वहां पर नाट्य में मिलता है। सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च अस्मिन् नाट्ये समेतानि तस्मात् एतन् कृतम। फिर कहते हैं कि समस्त शास्त्र, समस्त शिल्प, कर्म और विभिन्न प्रकार के विषय, इन सबको समेतानी नाट्य अस्मिन् नाट्ये, इन नाट्य में इन सबको मैंने समेकित, इकट्ठा करके रखा है। और तस्माद, इसीलिए एतत् मया कृतम, इस नाट्य को मेरे द्वारा किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, समस्त शिल्प है, समस्त कर्म है, और विविध प्रकार के विषयों का इनमें समावेश है, इसलिए ये मेरे द्वारा नाट्य किया जा रहा है। इस प्रकार से ये जो ब्रह्मा जी हैं वह उस दैत्यों और दैत्यों के जो प्रतिनिधि हैं विरूपाक्ष, उसके सामने ऐसी सारी नाट्य के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हैं, और फिर कहते हैं कि हे दैत्य, प्रति आप देवताओं के प्रति इस प्रकार से क्रोध करना तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो न केवल आपका, न केवल देवताओं का, अपितु तीनों लोकों के जो लोग हैं उनके भावों का अनुकीर्तन किया गया है। फिर कहते हैं कि नन्नात्र मन्यु कर्तव्यो भवद भी अमरानपति सप्तदीपानुकरणम नाट्य में तद भविष्यति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न अत्र मन्यु कर्तव्यो भवद भी अमरान प्रति, भवद भी आपके द्वारा
अमरान प्रति देवताओं के लिए अत्र यहाँ पर न मन्यु मतलब क्रोध को नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो नाट्य जो है वह तो सप्त द्वीपानुकरणम 7 द्वीपों का अनुकरण रूप है, 7 द्वीपों का अनुकरण करने वाला है नाट्य में तद भविष्य, और ऐसा जो नाट्य है वह भविष्य होगा। इसलिए आपको मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं पेरुपाक्ष और समस्त दैत्यों से कि आपको देवताओं के प्रति क्रोध या जो गुस्सा है वह आपको नहीं करना चाहिए। चलिए आगे श्लोक देखते हैं। तो कहते हैं कि देवा नाम सुरा नाम च राज्ञाम अथ कुटुंबिनाम ब्रह्मर्षीणाम च विज्ञेय नाट्यम वृतांत दर्शकम। कहते हैं कि देव और असुर हैं, देव हैं, इसके बाद सूर हैं, इसके बाद राजा हैं और समस्त जो कुटुंबी हैं, इसके बाद जो ब्रह्मा आदि जो हैं, उन सबके वृतांत का जो दर्शन करवाने वाला है उसको नाट्यम विज्ञेय, उसको नाट्य जानना चाहिए। अर्थात जो नाटक है वह देवताओं के साथ में असुर, असुर के साथ में राजा आदि, राजाओं के साथ में गृहस्थी, इसके बाद ब्रह्मा आदि जो हैं उन समस्त देवताओं के वृतांत का दर्शन करवाने वाला है, और ऐसा उसको नाट्यम विज्ञेय नाट्य जानना चाहिए। और क्या करने वाला है? यो यम स्वभावो लोकस्य सुख दुख समन्वितः स्वांगोपांग अभिनयोपेतो नाट्यमित्य विधीयते। अब नाट्य के बारे में बता रहे, नाट्य के कह सकते हैं डेफिनेशन कह सकते हैं इसको, तो कहते हैं कि अयम लोकस्य यह स्वभावः सुख दुख समन्वितः। अयम लोकस्य यह स्वभाव, इस लोक का जो स्वभाव है, लोक का स्वभाव कैसा है? तो सुख दुख समन्वितः, कभी सुख तो कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, इस प्रकार से लोक का स्वभाव है। तो सुख दुख समन्वित, दुख और सुख से सहित जो संसार का स्वभाव है सांगोपांगाभिनयोपेत, इस समस्त संसार का जो स्वभाव है उसके सांगोपांग अभिनय, सांगोपांग उसका अभिनय है, वह नाट्यम इत्यभिधीयते। ये वह अभिनय जो है वह नाट्य नाम से जाना जाता है, या उसको नाट्य जानना चाहिए। और फिर कहते हैं वेद विद्येति इतिहासा नामाख्यान परिकल्पनम विनोद जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति, कि वेद विद्या रूप जो इतिहास का आख्यान करने वाला है, ऐसे उस आख्यान को करने वाला जो नाट्य है वह लोके लोक में विनोद जननम, अर्थात विनोद मतलब प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला है, विनोद को उत्पन्न करने वाला है, और नाट्य में तद भविष्य, इसको नाट्य जानना चाहिए या ऐसा नाट्य होगा। ठीक है, अगली बात फिर करते हैं अंतिम श्लोक में। श्रुति स्मृति सदाचार परिशेषार्थ कल्पना विनोद जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति। कहते हैं कि श्रुति स्मृति सदाचार और परिशेषार्थ कल्पना, शेष जितने साधन है इन समस्त विषयों का जो अर्थ स्पष्ट करने वाला है, समस्त विषयों का दर्शन करवाने वाला है, ऐसे और लोके विनोद जननम, और इस संपूर्ण लोक में जो विनोद का हेतु है, जो मनोरंजन का कारण है, नाट्य में तद भविष्यति, ऐसा जो नाट्य है वह होगा। इस प्रकार से आज पहले अध्याय जो है, पहले अध्याय में इस नाट्य के विषय में इतनी सारी चीजों, हाँ, अगली क्लास में नाट्य शास्त्र का दूसरे अध्याय के साथ में फिर मिलेंगे। मैं फिर से कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय, और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो समस्त देवताओं की जहां पर नियुक्ति की गई है वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पर्व है, ठीक है, उन पर्वों पर किस देवता की नियुक्ति की गई है वो है इंपॉर्टेंट है, और देवताओं के प्रसन्न होने पर क्या उपहार स्वरूप दिया गया वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रारंभिक जो मैंने सामान्य विषय वस्तु बताई वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में नए विषय वस्तु के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने अनवरत रूप से जारी रखें।